किसी नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था, लेकिन वह काफी कंजूस राजा था। हर दिन कई लोग उसके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते, इस उम्मीद में कि वह उनकी कुछ मदद करेगा, लेकिन वह उन्हें हमेशा निराश करके भेज देता। वह उनसे झूठे वादे करता और उन्हें पूरा नहीं करता था। एक दिन रैदास नाम का कवि उसके घर पहुंचा। उसने उस अमीर व्यापारी से कहा कि वह अपनी कविताएं उसे सुनाना चाहता है। अमीर व्यापारी कविताओं को काफी पसंद करता था, अतः उसने व्यापारी को कविताएं सुनाने की इजाजत दे दी। रैदास ने एक एक करके अपनी कविताएं सुनानी शुरू की। अमीर व्यापारी बहुत खुश था और खुश हुआ जब उसने रैदास द्वारा अपने ऊपर लिखी गई कविता सुनी। उन दिनों यह रिवाज था कि अमीर व्यक्ति या राजा प्रशंसा में उपहार या इनाम दिया करते थे, और गरीब कवियों के लिए कमाने का यह एकमात्र तरीका था। इसलिए अमीर व्यापारी ने भी रैदास को कुछ उपहार देने का वादा किया और कहा कि वह अगले दिन आकर अपना उपहार ले जाए। रैदास इससे बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब रैदास उस व्यापारी के घर पहुंचा, रैदास ने उसे अपना वादा याद कराया। तब अमीर व्यापारी ने कहा कि तुम अच्छे कवि हो। तुमने जो मुझ पर कविता लिखी थी वह मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन बाकी सभी कविताएं साधारण सी थी। अमीर व्यापारी ने ये भी कहा कि उसने जो रैदास से उपहार देने के वादे किए थे वह केवल उसे प्रोत्साहन देने के लिए किए थे, इसलिए नहीं कि उसने उसे काफी प्रभावित और खुश किया था। व्यापारी की यह कहने से रैदास काफी निराश हो गया था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वह चुपचाप वहां से चला गया। घर जाते समय उसने अपने भाई कुबेर को देखा, जो घुड़सवारी कर रहा था। रैदास ने कुबेर को रोका और उसे सारी घटना के बारे में बता दिया। कुबेर रैदास को अपने घर ले गया और उसके साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि अमीर व्यापारी को सबक सिखाया जा सके। कुबेर ने रैदास से कहा कि वह 5 सिक्के लेकर अपने दोस्त के घर जाए और उसे रात्रि भोजन का आयोजन करने के लिए प्रार्थना करे, जहां उस अमीर व्यापारी को भी आमंत्रित किया गया हो। रैदास का एक पक्का मित्र था जिसका नाम मायादास था। रैदास उसके पास गया और उसे अपनी योजना बताई। अगले दिन मायादास उस अमीर व्यापारी के घर गया और उसे रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया। मायादास ने कहा कि वह अपने मेहमानों को सोने के बर्तन में खाना परोसेगा, जिसे मेहमान खाना खाने के बाद अपने घर ले जाएंगे। इसे सुनकर व्यापारी बहुत खुश हो गया और उसने मायादास को हाँ कर दी। जब अमीर व्यापारी रात्रि भोजन के लिए मायादास के घर पहुंचा, तब वहां रैदास को देखकर हैरान हो गया। वहां रैदास के सिवा और कोई मेहमान नहीं आया हुआ था। मायादास ने अमीर व्यापारी का स्वागत किया। व्यापारी भूखे पेट ही आया था और वह रात्रि भोज के लिए काफी उत्साहित था। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और उसने मायादास से कहा कि वह भोजन परोसे। मायादास यह सुनकर हैरानी में पड़ गया और कहा कि वह किस भोजन की बात कर रहा है। अमीर व्यक्ति ने मायादास को अपनी बात याद कराई जब उसने उसे रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। तब रैदास ने कहा कि क्या उसके पास इस बात का प्रमाण है। उस अमीर व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था।
रैदास ने उस व्यापारी को उस घटना की याद कराई जब व्यापारी ने कुछ इसी तरह रैदास के साथ किया था। अमीर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि रैदास अच्छा कवि है और उसने उसे कोई इनाम नहीं दिया था। उसने खुद कहा था कि वह रैदास को इनाम देगा, लेकिन उसने रैदास के साथ धोखा किया। अपनी भूल का पछतावा करने के लिए उसने अपने गले से हार निकाला और रैदास को उपहार स्वरूप दे दिया और फिर सब ने खुशी खुशी भोजन खाया। कहानी का सबक: कई बार आपकी जुबान से निकले शब्द दूसरों के लिए खुशियाँ, आशा और विश्वास बन जाते हैं और इन्हें तोड़ना दिल तोड़ने के बराबर है। दिल टूटने पर काफ़ी दर्द होता है, इसलिए वादे तभी करने चाहिए जब आप उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।